नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ पे। आज हम बात करते हैं कि जो क्लास 11th का जो मैथ टॉपिक है, मैथ सब्जेक्ट है, उसका जो टॉपिक रहता है वेन डायग्राम। चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। एक वीडियोस ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट से अपलोड हो चुका है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मैं पार्ट 2 में बना रहा हूँ वेन डायग्राम को। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इसको समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, इस बार मेरी कोशिश वही रहेगी कि मैं आपको ऐसे लिखूं जो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि मैं, चूंकि मैथ में अक्सर ऐसा होता है, बाकी अगर जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट होता है उनमें ऐसा होता है कि एक क्रम से लिखा जाता है, जबकि मैथ में ऐसा बहुत कम टीचर फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि जो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के चक्कर में रहते हैं वो बहुत कम लिखते हैं। जो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ वही जो है सिर्फ एक एक वे में अच्छे तरीके से लिखते हैं। बाकी तो मुझे लगता है जो एक्सप्लेन अच्छे से करता है, डिटेल में जाता है, तो वो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इतना लिखूं कि आपको समझ में आए। मैं बात करता हूँ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मीन्स दैट होता है कि किसी भी सेट की जो प्रॉब्लम्स हैं या सेट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाएं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंबल यूज कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक सेट ए है, सेट ए है, और सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो है आपके 1 और 2। एक यू सेट है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसके एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं यहाँ पे, आप चाहो तो इसको लिख लो 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनाइट तक, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो वेन डायग्राम क्या बनेगा? वेन डायग्राम बनेगा, सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको एक स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करता है। ये आपका जो है ये आपका यूज कहलाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट। इतना क्लियर हुआ? अगर मैं इन एलिमेंट्स को दिखाऊं, मान लो इसके अंदर सभी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मैंने लिख दिया। क्लियर? और अगर मुझे दिखाना है कि इस यूनिवर्सल सेट में, यानी जो पूरा ये स्पेस है, इस सेट में सेट ए कहाँ लाई कर रहा है, तो मुझे मालूम उसके एलिमेंट 1 और 2 है ये। तो अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं ये, तो ये जो है वो सेट ए दिखाएगा, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर? तो बस यही यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो सेट के ऑपरेशंस होते हैं, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट हो गया, इंटरसेक्शन सेट हो गया, यूनिवर्सल, इसके साथ साथ में यूनियन, इंटरसेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आगे हम इसको, इस डायग्राम को इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते थे कि ये हमारा रेक्टेंगल्स यानी कि यूनिवर्सल सेट हो गया यू, और सेट ए को मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से शेड कर दिया, और ये ए हो इस तरह से। मोस्टली आपने बुक में इस टाइप से देखे होंगे, तो आपको इस टाइप से देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि शायद कुछ अलग बताने की कोशिश है, लेकिन एक्चुअली मैं बता यही रहा हूँ। बट मैंने यहाँ पे जो सेट लिए हैं उनके एलिमेंट्स डिसाइड कर दिए थे यहाँ पे, इसलिए मैं इस तरह से पहले समझाया। ठीक, अगर आप इस तरह समझ सकते हो, तो अभी अब मैं आपको समझाता हूँ कि यूनियन कैसे बनता है और इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होता है, इन सबको बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट विदाउट रिपीटेशंस, यानी कि ए और बी के वे सभी एलिमेंट हम ले लेते हैं जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट हैं, बट जो रिपीट एलिमेंट्स होते हैं, जो रिपीट हुए होते हैं एक से ज़्यादा बार, उनको ओनली 1 टाइम्स हम उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर? अगर मैं छोटे से एग्जांपल के यहाँ से देखूं, तो अगर मैं ए सेट को लिखूं जिसके एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 और 2, और मैं एक सेट बी लिखता हूं जिसके मैंने एलिमेंट लिख लिया है 3 4 और 2 भी लिख दिया मैंने, क्योंकि हम यहाँ पे रिपीटेशंस को दिखाएंगे।
तो अगर आपको यहाँ पे निकालना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो हमें वो एलिमेंट्स लेने होंगे इन दोनों से जो यूज किए गए बट रिपीट नहीं लेने हैं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 और 4 ये लिख लिया। देखो 1 2 यहाँ से आ गए, यहाँ पे 1 2 नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिए, 2 है यहाँ पे 1 नहीं है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 नहीं था लेकिन हमने ले लिया, बट यहाँ पे 2 रिपीट हुआ इसलिए हमने 1 बार ही लिया, उसको 1 टाइम ही कंसीडर किया। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। तो छोटा सा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे बस ये बताइए कि यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ये विजिबिलिटी शो हो रही है या नहीं हो रही है। ये एक यूनियन सेट है, यानी कि इन दोनों मतलब ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं, दोनों उसी से लिए गए सेट, और एक सेट ई है, एक सेट बी है, बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैं ऐसा ही क्यों बनाया मैंने ऐसा इसलिए बनाया है कि सेट ए के जो एलिमेंट है 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 और 2, और इसके एलिमेंट है 3 4 2, तो 3 4। अब देखिए दोनों में क्या है कि ये जो 2 एलिमेंट है ये रिपीटेशंस में आया था, यानी कि रिपीट हो रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डायग्राम को जब मैं शेड करूँगा तो मैं इसको कंप्लीट सेट करूँगा, क्योंकि ये भी एलिमेंट वंस टाइम यहाँ पे लिया जाएगा इस तरह से। तो ये जो डायग्राम शो कर रहा है ये शो कर रहा है आपका ए यूनियन बी को, बट मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो रिपीटेशंस होती हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली 1 टाइम कंसीडर करते हैं, उनको एक बार लेते हैं, चाहे वो फिर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हो उसको भी शामिल नहीं करते हैं। इतना क्लियर हो आपको कि किस तरह से हम यूनियन के वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, क्लियर हुआ। तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बोला था वेन डायग्राम क्या होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट और देयर ऑपरेशंस, उनके ऑपरेशंस और सेट को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल के साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनके एलिमेंट्स को राइट करके बताया कि इस तरह से हो सकता है, फिर उसके बाद मैंने उसको जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा उसको दिखाने की कोशिश की। सेकंड एग्जांपल्स में हमने यहाँ पे यूनियन की बात की कि ए यूनियन बी में क्या कंडीशंस होती है। यूनियन का मतलब होता है कि विदाउट रिपीटेशंस ऑल एलिमेंट कंसीडर टू सेट ए एंड बी, या फिर इससे ज्यादा अगर सेट है उन सबके एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, एक बार हम शामिल कर लेते हैं। तो एक बार आप ये बताइए कि आपको एक करेक्ट विजुअल हो रहा है। बाकी मैं इसको इरेज करके अब मैं डिस्कस करूंगा इंटरसेक्शन वाले पार्ट पर। Intersects. Let be a two set, कोई दो सेट हैं ए एंड बी, ए कॉमा बी। अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का ये साइन होता है, इस पे हम बात करते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स दैट होता है कि जो कॉमन पार्ट होता है। इंटरसेक्शन मीन्स दैट हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन पार्ट और एलिमेंट। एलिमेंट्स क्लियर, या तो कॉमन पार्ट्स होगा, ठीक है। अगर पार्ट्स का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है कि अगर हम कोई दो चीजों में या डायग्राम में शो कर रहे हैं तो पार्ट्स बोल देंगे कॉमन, और अगर वो एलिमेंट्स उस सेट दिए उनके एलिमेंट्स अगर हमें लिखने हैं तो हम कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे, सीधा सही कहने को। तो एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं कि आप तक ये विजिबल है या नहीं है। ओके, शायद कंप्लीट विजिबल है आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ सेट लेट ए इक्वल्स टू, मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3। अच्छा एक चीज़ समझिए कि मैं यहाँ पे जो सेट लेता हूँ ये एक सिंपल सेट इसलिए लेता हूँ
क्योंकि आप अगर समझ रहे हैं और आप मान लो बेसिक से, अगर आप एडवांस चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये भी समझ में आ रहा है मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। क्योंकि ऑपरेशंस तो वही होते हैं, चाहे आप टफ ले लो या फिर और सिंपल ले लो। देखो सिंपल सा होता है, एक बच्चा जो बोर्ड की तैयारी कर रहा होता है 11th या 12th में हो रहा होगा, एक बच्चा वही जो जेई के लिए तैयारी कर रहा होता है वो भी उसी सिलेबस को पढ़ता है, बट लेवल जो होता है वो टफ हो जाता है। तो इसके लिए पहले मैंडेटरी होता है कि वो इजी लेवल को पढ़ लिया हो उसने, उसके बाद वो थिंक कर पाएगा उस टफ लेवल को, क्योंकि हर टॉपिक से इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए सेट बी लेते हैं। सेट बी जो है इसके हमने एलिमेंट ले लिए 4 3 5, ये एलिमेंट ले लिए। मुझे लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए इट मीन्स इन दोनों सेट में वो एलिमेंट्स जो कैसे कॉमन हो या फिर कॉमन पार्ट्स या कॉमन एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेट नया बनेगा जिसको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखो इसमें रिपीटेशंस वाला एलिमेंट कौन है 3, इस तरह से। क्लियर हो। तो ये आपका शो कर रहा है ठीक ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। इतना क्लियर हुआ होगा। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि कोई भी सेट या कोई भी एक से ज़्यादा सेट जिनमें एलिमेंट कॉमन हो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए एक ये यूनियन सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बताना जरूरी होता है क्योंकि हमें इससे एक चीज़ ये अनुमान लगता है कि ये सेट जो है या ये जो नंबर है इन ए और बी के कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। कोई तो होंगे रियल नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है, इस तरह के कोई तो नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे या इंटीजर्स होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर कहीं से तो होगा, इसीलिए यूनिवर्सल सेट होता है। सेट ए ये है, सेट बी ये है। सेट ए के एलिमेंट्स जो थे आपके 1 2 3, 1 2 और 3 यहाँ पे हैं। इसके एलिमेंट थे 4 3 4 5 यानी 4 3 5 यानी कि इस तरह से। अब दोनों सेट में देखिए सिर्फ एक एलिमेंट है 3 जो दोनों में कॉमन है। क्लियर इतना है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसी पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसी पार्ट को शेड कर देते हैं इस तरह से। तो ये अब डायग्राम जो है ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका दिखा रहा है ई इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरह से जो ए इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है वो किस तरह से हमने हाईलाइट कर लिया है यहाँ पे और इस तरह से शो हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये इतना बेसिक से नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा आपको कमांड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। क्वेश्चंस हमारे और अच्छे लेवल के आते हैं लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको इसमें बेसिक टू मॉडरेट और फिर हाई लेवल पर पहुँचाया जाए। सीधा सही होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर क्वेश्चंस आपका चाहे मॉडरेट लेवल का हो, ठीक है, या इजी या फिर और टफ लेवल का जाए फिर भी आप उसको बना सकते हो। क्लियर हुआ। हमने 2 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस, एक टॉपिक ये डिस्कस किया अभी इंटरसेक्शन का। अब अगला टॉपिक हमारा जो रहता है वो ये रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफसेट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफसेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसके वे एलिमेंट्स लिखना या एक नया कॉम्प्लीमेंट सेट ए बनाना जिसमें उसके अतिरिक्त दूसरे एलिमेंट शामिल हो, उसकी बात करता है। चलिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो 1 मिनट के लिए ले सकते हैं और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वेल डिफाइन हो, अच्छे से लिखा हो जिससे आप उसको कर पाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से।
ये कॉम्प्लीमेंट का सेट होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो? देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट अ सेट ए, मैंने कोई सेट लिया जिसके एलिमेंट हैं आपके 9 और 10, क्लियर? एंड एक यूनिवर्सल सेट है सेट यू जो आपका बिलोंग कर रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। मैंने ये एक जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ले लिया है, ठीक है, आप उसके लिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है यूनिवर्सल। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, अगर वेन डायग्राम की बात करूंगा, वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ये बन गया यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, ये सभी होंगे नेचुरल नंबर। क्या होंगे? नेचुरल नंबर जो भी होंगे वो सब आपके इसी में शामिल होंगे। क्लियर हुआ ना? अब एक सेट है ए, सेट ए में जो एलिमेंट है 9 और 10 ये है यहाँ पे इस तरह से। बट यहाँ पे जो ये स्पेस पड़ा है ये सब आपका क्या है, ये आपका जो है नेचुरल नंबर है सभी, और उसमें जो 9 और 10 नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके सिर्फ इस सेट से बिलोंग करता है। यहाँ पे क्लियर हो? अब मुझे क्या करना है, सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे पार्ट को सेट कर दूंगा। किसको छोड़ते हुए? इस वाले पार्ट को छोड़ते हुए, यानी ये जो ए वाला बना हुआ है इसको छोड़ते हुए मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सेट करूंगा। ये देखिए, तो ये जो पार्ट सेट मैंने जो किया ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट कहलाएगा। क्लियर? अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि एग्जांपल ए इक्वल्स टू दिया गया है 1 2 3 एंड एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या है कि एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट। अब आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब हो गया कि हम यहाँ पे यूनियन सेट में से सेट ए के एलिमेंट को माइनस करने वाले हैं, फिर हटाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका निकलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकलेगा, ठीक है, वो आपका 1 2 3 को छोड़ करके, यानी अगर हम देखेंगे तो 4 5 6 और 7 इस तरह से। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के नाम से आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जो मैंने वेन डायग्राम से रिलेटेड बात की थी ये क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं जो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, उन दोनों लॉ को पढ़ने वाले हैं और विद एग्जांपल्स हम प्रूव करेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। चलिए ये हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? रिलेशंस होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इसके इक्वल होता है। सेकेंड यहाँ पे होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी होता है। क्लियर हुआ ना? इसको मैं विद एग्जांपल्स दोनों रिजल्ट को प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट सेट ए जो है उसके एलिमेंट हैं 1 2 4। क्लियर? इस तरह से सेट बी में एक लेता हूं जिसके एलिमेंट हैं आपके 4 5 6 ये लेता हूं, और ये दोनों कंडीशंस के लिए प्रूव करेंगे। पहले फर्स्ट कंडीशंस प्रूव करते हैं, उसको देख लीजिए। फर्स्ट लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा है। यहाँ पे मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी अभी कि हमें यहाँ पे जो है एक यूनिवर्सल सेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यू जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ये एलिमेंट। क्लियर? अब मैं पहली कंडीशन इसको डिफाइन करता हूँ कि ये कैसे इस पे वर्क करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटर कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दिया हुआ है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए सेट ये है आपका, बी सेट ये है। इसमें यूनियन का मतलब है कि हमें सभी एलिमेंट्स को रखना है, ठीक है, विदाउट रिपीटेशंस। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसके एलिमेंट्स जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे 1 2 3 नहीं 1 2 4 5 और 6 इस तरह से। चूंकि यहाँ पे 4 रिपीट हुआ था इसलिए हमने नहीं लिया। अब मुझे लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में है, ए में नहीं है उनको, या जो ए में है उनको छोड़ करके। तो देखो यहाँ पे 1 2 4 है, तो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 और 7 ये ले लिए मैंने, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे साइन लगाया इंटरसेक्शन का। अब मुझे वे एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है और यू यूनियन में है, यानी कि 4 5 6, यानी कि 1 2 3 और 7 ये मैंने ले लिया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहां जो लिखे हुए हैं सेट के एलिमेंट, ठीक, एक लाइन हम और चलते हैं 1 2 4 5 और 6। यहां पे इनके बीच इंटरसेक्शन लगा हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन पार्ट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनकी बात कर रहे होंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो जाते हैं, यहां से देखिए। अभी एक चीज यहाँ पे अभी चल रहा है हमारा, ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा है, ये यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा है तो हमें ये क्या करना है कि इस यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो ये वाले एलिमेंट छोड़ दें। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलेंगे, देखो 1 2 4 है, 5 6 यानी कि 3 और 7। क्लियर। यहाँ पे आइए, इन दोनों में वे एलिमेंट्स आप सेलेक्ट करिए जो कॉमन है, चूंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो कौन है, इसमें 3, इसमें भी 3 है, और 7 और 7। क्लियर। तो ये कंडीशंस आपकी मैच हो गई, यानी जो हमने यहाँ से लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। क्लियर हुआ इतना। सेम कंडीशंस आप जो है फॉलो कर सकते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। तो आई होप आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। मैं 1 वीडियोस और लेके आऊंगा इस पे, एक वीडियो जिसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और आई होप आपने इस वीडियोस के या इस टॉपिक्स के दोनों पार्ट्स अगर देख लिए तो आप डेफिनेटली जो है चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस कर पाएंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में आकर जरूर बताएं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।